का खतरा अभी पूरी तरह से टला भी नहीं कि एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। आम से लगने वाले इस वायरस ने बड़ी तेजी से संक्रमण फैलाना शुरू कर दिया है। देखते ही देखते इसने हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। कौन सा है ये वायरस और किस तरह से ये अपना पांव पसार रहा है और कैसे इससे बच सकते हैं, विशेष में आज इसी की करेंगे पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं इन्फ्लुएंजा की आफत। तो इन्फ्लुएंजा वायरस ने भारत में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जनवरी से लेकर अब तक 3000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इस वायरस का H3N2 सब वेरिएंट सबसे ज्यादा खतरनाक है। बिहार में भी H3N2 सब वेरिएंट ने एक शख्स की जान ले ली। बढ़ते खतरे के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को इसे लेकर एक एडवाइजरी अब जारी कर दी है। बिहार का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। फिर हुआ इन्फ्लुएंजा का अटैक। जान लेने लगा जानलेवा वायरस। देश में इन्फ्लुएंजा के मामले डराने लगे हैं। आम सी लगने वाली इस बीमारी ने आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जनवरी से अब तक के आंकड़े डरा रहे हैं। इस साल भारत में H3N2 वायरस के 2 से 3 गुना ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमित मरीजों में से 5% को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। इनमें ज्यादातर 15 साल से कम और 50 साल से ज्यादा उम्र के मरीज शामिल हैं। भारत में इस साल अब तक इन्फ्लुएंजा वायरस के कुल 3038 मामले सामने आ चुके हैं। जनवरी महीने में 1245, फरवरी महीने में 1307 और मार्च महीने की 9 तारीख तक 486 मामले दर्ज हो चुके हैं। आधिकारिक तौर पर अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अब तक 6 लोगों की मौत हुई है। देश में H3N2 वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच बिहार में भी एक केस सामने आ गया है। राजधानी पटना में ही एक महिला H3N2 वायरस से संक्रमित मिली है। बिहार में H3N2 वायरस का यह पहला केस है। जिस महिला में वायरस की पुष्टि हुई है उसे सर्दी खांसी के साथ बुखार भी है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोग डरे हुए हैं। हम लोग डेली टहल रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, घर में गर्म पानी पी रहे हैं। अपने सेफ्टी के लिए जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। साफ सफाई पर भी ध्यान दे रहे हैं। सब सरकार के भरोसे तो नहीं डिपेंड आदमी को रहना चाहिए, अपने भी कुछ करना चाहिए। जैसे हम लोग सवेर में योग करते हैं, योग से बचाव किया जाता है इन्फ्लुएंजा को। अपने साफ सफाई पर ध्यान देना पड़ेगा और हेल्थ के प्रति सचेत रहना होगा। जैसे हम लोग सवेर 2 घंटा योगा करते हैं, योगा करने के बाद घर जाके साफ सफाई इस सब पर ध्यान देने से इन्फ्लुएंजा कम हो सकता है। अगर लगेगा कि खांसी है तो आदमी को अस्पताल जाना चाहिए। देश भर में इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों, खासकर सब वेरिएंट H3N2 के मामलों और इसके कारण अब तक हुई 2 मरीजों की मौत से चिंतित राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और सांस से संबंधित गंभीर बीमारी पर बारीकी से नजर रखने को कहा गया है। साथ ही संबंधित क्षेत्रों से इन्फ्लुएंजा के परीक्षण के लिए पर्याप्त नमूने भेजने के लिए भी कहा गया है।
नीति आयोग ने इन्फ्लुएंजा वायरस से बचने के लिए कोरोना जैसे नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। आने की बात तो सुनने में आ रहा है, लोग उससे परेशान भी हैं, लेकिन उसमें कोई परेशान होने की कोई ऐसी बात नहीं है। वायरस आते हैं और जाते हैं। हम लोग को जो इन्होंने कहा ना कि सफाई जो है ना वो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को साफ स्वच्छ रखिए, गंदे से बचिए, घर की सफाई रखिए, नाले की सफाई रखिए, आंगन में जो निकलता है उस सब की सफाई रखिए। बस अपने आप को ठीक रखिए। वायरस तो आएंगे जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपनी सेफ्टी के लिए सिर्फ आप जो है जैसे कहीं निकले तो मास्क लगा लीजिए, गाइडलाइन का पालन कर लीजिए। गाइडलाइन का पालन कर लीजिए। दिस मच इज मोर देन इनफ। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सतर्क हैं और वायरस के मामलों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार के निर्देशों का भी पालन किया जा रहा है। सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभागों को जारी एडवाइजरी में जागरूकता बढ़ाने की अपील की गई है। खासकर हाथ की स्वच्छता के पालन के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने, लक्षणों की शुरुआती रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने और उन लोगों के संपर्क को सीमित करने के लिए कहा गया है जो संक्रमित हैं। डॉक्टरों से लेकर आम लोगों तक को प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भारत में जनवरी से मार्च तक का वक्त फ्लू सीजन माना जाता है। इस दौरान लोगों में अमूमन सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार का फ्लू सीजन बाकी सीजन से बिल्कुल अलग है। बड़ी संख्या में मरीजों को आईसीयू में भर्ती होने की नौबत आ जा रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR का यह मानना है कि इसकी वजह H3N2 वायरस हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये H3N2 वायरस है क्या और कितना खतरनाक होता है। आइए आपको H3N2 वायरस की पूरी ABCD बताते हैं। आमतौर पर जनवरी से मार्च का महीना सीजनल फ्लू का होता है, लेकिन इस बार जनवरी से मार्च के बीच न सिर्फ मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ी है, बल्कि उनकी खांसी भी हफ्तों तक ठीक नहीं हो रही है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर ये इन्फ्लुएंजा या फ्लू होता क्या है। किसी वायरस की वजह से नाक, गले या फेफड़े के संक्रमण को फ्लू या इन्फ्लुएंजा कहते हैं। साल 1892 में जर्मन वैज्ञानिक रिचर्ड फीफर ने दावा किया था कि इंसानों में फ्लू के लिए बैसिलस इन्फ्लुएंजा नाम का जीवाणु यानी वायरस जिम्मेवार है। इससे पहले तक फ्लू को बैक्टीरियल इन्फेक्शन माना जाता था। अब तक की रिसर्च के अनुसार जीवों के शरीर में 4 तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस पाए जाते हैं। इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी और इन्फ्लुएंजा डी। इनमें इन्फ्लुएंजा ए मौसमी फ्लू होता है। इससे संक्रमित होने वाले मरीजों की हालत गंभीर हो सकती है। इन्फ्लुएंजा बी भी मौसमी फ्लू होता है, लेकिन बच्चों को ज्यादा संक्रमित करता है। इन्फ्लुएंजा सी सबसे कमजोर और कम खतरे वाला वायरस माना जाता है, जबकि इन्फ्लुएंजा डी ज्यादातर मवेशियों को अपना शिकार बनाता है। देखिए, एक वायरस का एक स्ट्रेन है। यूजुअली हर साल ये स्ट्रेन कुछ न कुछ चेंजेस आता है इसमें, और इस बार जो वायरस में स्ट्रेन में जो चेंज है, ये जो H3N2 के नाम से जाना जा रहा है, ये करीबन वही वायरस है जो कि यूजुअली हर साल आता है। हर साल जो मौसम बदलता है उस समय वायरस का ग्रोथ होता है और यूजुअली लोग में सर्दी, खांसी, बुखार का ये होता है। ये उससे स्लाइटली डिफरेंट स्ट्रेन है, लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत इसके लिए पैनिकी होने की आवश्यकता है। हाँ, अब जान लीजिए कि भारत में फैल रहा H3N2 वायरस है क्या। दरअसल इन्फ्लुएंजा ए वायरस में 2 प्रोटीन स्ट्रेन HA और NA होते हैं। H3N2 वायरस इन्हीं 2 प्रोटीन स्ट्रेन का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह इन्फ्लुएंजा का एक सब टाइप H1N1 होता है, जिसकी वजह से स्वाइन फ्लू महामारी आई थी। इन दिनों भारत में इन्फ्लुएंजा ए वायरस के सब वेरिएंट H3N2 की वजह से फ्लू तेजी से फैल रहा है। जीवों के जेनेटिक मटेरियल में बदलाव के बाद ये वायरस खुद की लाखों कॉपी बनाते हैं। इसे म्यूटेशन कहते हैं, जिसके कारण इन्फ्लुएंजा वायरस काफी तेजी से अपना रूप बदलते हैं
और ये जानलेवा भी हो सकते हैं। ह्यूमिडिटी यानी नमी और तापमान की वजह से इन्फ्लुएंजा वायरस तेजी से खुद को म्यूटेट करता है और फिर लोगों को संक्रमित करता है। भारत में मौसमी इन्फ्लुएंजा हर साल 2 बार तेजी से फैलता है। पहला जनवरी से मार्च तक और दूसरा मॉनसून के बाद यानी सितंबर से अक्टूबर के बीच। इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 हर साल फरवरी मार्च महीने में फैलता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक आमतौर पर इन्फ्लुएंजा के सीजनल लक्षण होते हैं। H3N2 वायरस के लक्षण सीजनल कफ और कोल्ड की तरह होते हैं। इन लक्षणों में शामिल है खांसी, नाक बहना या नाक बंद होना, गले में खराश, सिर दर्द, शरीर में दर्द, बुखार, उल्टी, थकान, सांस फूलना, ठंड लगना और दस्त। ऐसे लक्षण दिखने पर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन 48 घंटों के भीतर सांस लेने में अगर दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। ये सावधानी जरूर है इसमें, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। ऑफ कोर्स इस वायरस में एक चीज़ देखा जा रहा है कि इसमें लंग का इन्वॉल्वमेंट बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन ये बहुत कम केस में हो रहा है जिसमें कि बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा हो। ये मैक्सिमम केस में ये सेल्फ लिमिटिंग भी होता है और अपने आप को ठीक। इन्फ्लुएंजा की अब तक कोई दवा नहीं बनी है। एंटीवायरल और लक्षणों के इलाज के लिए डॉक्टर दवा लिखते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना न लें। बच्चों के लिए भी ये वायरस जो है वो खराब है, मतलब खराब क्या मतलब, उसमें भी इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो जहाँ भी खासकर जो कम एज के बच्चे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उसमें थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। प्लस जो कि कैंसर के मरीजों, किडनी के मरीजों, जिनका इम्यूनिटी लेवल ऐसे पुअर होता है, उन पर ध्यान की देने की आवश्यकता है। H3N2 वायरस के प्रभाव से बचने के लिए लक्षण महसूस होते ही थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से हाथ धोएं। खांसने से पहले नाक और मुंह को ढक लें। पानी और लिक्विड खूब पिएं। नाक और आंख छूने से परहेज करें। बुखार और सिरदर्द में सिर्फ पैरासीटामोल दवा लें। अब ये जान लीजिए कि H3N2 से बचने के लिए क्या न करें। किसी से भी हाथ मिलाने से परहेज करें। पब्लिक प्लेस में न थूकें। एंटीबायोटिक दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। दूसरों के साथ एक थाली में खाना खाने से बचें। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक H3N2 वायरस H1N1 यानी स्वाइन फ्लू या बाकी सभी वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पहली बार 1968 में H3N2 वायरस की पुष्टि हुई थी और तब से जानलेवा वायरस ने दुनिया भर में 10 लाख लोगों की जान ले ली। लेकिन इन्फ्लुएंजा से महामारी का ये कोई पहला मामला नहीं था। 19वीं सदी की शुरुआत से अब तक ये वायरस 8 बार दुनिया भर में कहर बरपा चुका है। 20वीं सदी की शुरुआत तो इन्फ्लुएंजा वायरस ने 5 करोड़ लोगों को अपना शिकार बनाया था। वैसे तो इन्फ्लुएंजा या फ्लू एक आम बीमारी मानी जाती है, लेकिन इसके कुछ वेरिएंट जानलेवा होते हैं। तकनीक और चिकित्सा क्षेत्र में विकास के साथ इसकी रोकथाम की संभावनाएं तो बढ़ी हैं, लेकिन अब तक इसकी दवा नहीं ढूंढी जा सकी है। इन्फ्लुएंजा वायरस बार बार महामारी लेकर आता है और लाखों लोगों की जान ले लेता है। 19वीं सदी से अब तक यह वायरस 8 बार महामारी ला चुका है। इस वायरस की वजह से 19वीं सदी में 4 बार, 20वीं सदी में 3 बार और 21वीं सदी में 1 बार महामारी आ चुकी है। पहले विश्व युद्ध के खत्म होते होते और उसके बाद इन्फ्लुएंजा वायरस ने जबरदस्त कहर बरपाया था।
1918-19 के दौरान यूरोपीय देशों में स्पेनिश फ्लू आया था। तब भारत में स्पेनिश फ्लू को बॉम्बे फ्लू या बॉम्बे फीवर कहा जाता था। दुनिया भर में स्पेनिश फ्लू नाम की इस महामारी से 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसमें सबसे ज्यादा 2 करोड़ लोगों की मौत भारत में हुई थी। 1957 में एशियन फ्लू ने फिर कहर बरपाया। उस साल इस वायरस से दुनिया भर में 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 2009 में आए स्वाइन फ्लू के कारण दुनिया भर में 5,75,000 लोगों की मौत हुई। अकेले अमेरिका में ही 12,000 लोगों की जान गई। इन्फ्लुएंजा वायरस का ही एक सब वेरिएंट है H3N2, जो इन दिनों देश में कहर बरपा रहा है। H3N2 वायरस पहली बार 1968 में सामने आया था। उस साल इसकी वजह से हांगकांग में इन्फ्लुएंजा महामारी की 2 लहरें आई थीं। 1968 की जनवरी से मार्च और जुलाई से अगस्त महीने के बीच हांगकांग में वायरल इन्फेक्शन के केस तेजी से बढ़ने लगे। जुलाई महीने में सरकार ने महामारी के लिए इन्फ्लुएंजा के सब वेरिएंट H3N2 को जिम्मेदार बताया। अगस्त महीने में सिंगापुर, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया में भी इस वायरस के सब वेरिएंट मिले। इसके बाद यह कंफर्म हो गया कि अब H3N2 वायरस दुनिया में महामारी फैला रहा है। 1968 में H3N2 वायरस से दुनिया भर में 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। इसमें सिर्फ अमेरिका में 1 लाख लोगों की जान गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो न्यूज़ 18 विशेष में आज बस इतना ही। नमस्कार।